हेलो टोरस। टोरस यानी वृषभ राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन इन सब की ओवरऑल रीडिंग करेंगे। जो एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ एक्सेप्ट कीजिए, बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए पास कीजिए। और ये एक जनरल, ये 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या गाइड करते हैं, इन दिनों क्या एनर्जी आपकी रहने वाली है। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज़। टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए इन दिनों कैसे रहने वाले हैं, या उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। ये आपका हेल्थ, ये वेल्थ, ये स्टूडेंट्स, ये जॉब, ये बिजनेस, ये सिंगल्स, ये रिलेशनशिप एंड ये देन गाइडेंस। द हर्मिट, ये आपके हेल्थ के लिए आया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफ़ी कंफ्यूजन में हैं, काफ़ी परेशानी में हैं, तो इसलिए आपने अपना कंफ्यूजन, डिप्रेशन में आप दिखाई दे रहे हैं। तो डिप्रेशन की वजह से आपने अपनी हेल्थ को काफ़ी ख़राब कर लिया है, क्योंकि लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा है। उसको लेकर आप दुविधा में, आप परेशानी में हैं। आपने अपने शारीरिक हालत या मेंटली डिस्टरबेंस इसमें दिखाई दे रही है। आप हेल्थ वाइज काफ़ी परेशानी में दिख रहे हैं। तो अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो अभी आप थोड़ा सा, चाहे भले ही दूरियां बनानी पड़े, आप मेडिटेशन करिए, भगवान में आस्था लगाइए, अपने आप को सबसे किनारा कीजिए और अपना रास्ता खुद चुनिए। अगर आप अपना रास्ता चुनते हैं, अपनी मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, भगवान में आस्था लगाते हैं, घूमना फिरना शुरू करते हैं, तो फिजिकली आप अपने हेल्थ में इम्प्रूव कर सकते हैं। नहीं तो आप धीरे धीरे करके अपनी हेल्थ को और भी बिगाड़ सकते हैं। अपनी हेल्थ को स्वस्थ करने के लिए, अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपने आप को दूसरों से थोड़ा सा दूर हटाने की ज़रूरत है। तो अपने आप को दूर हटाइए और अपने हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। ये 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये वेल्थ के लिए आया है। तो लग रहा है कि पास्ट में आपने काफ़ी मेहनत की है, आप खड़े रहे हैं, अड़े रहे हैं, आपने इसमें अडिग मेहनत की है, लेकिन जितनी मेहनत आपने की है उतना आपको रिजल्ट नहीं मिला है। लेकिन अभी भी आपको स्टैंड इसमें लेने की ज़रूरत है, खड़े रहने की ज़रूरत है। जितना आप मेहनत करेंगे, एफर्ट लगाएंगे, कोशिश करते रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा। अगर आप इसमें, आपको गिव अप नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने जितना कमाया है उसे भी आप खो बैठेंगे। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने वेल्थ को, अपने पैसे को, अपने करियर, बिजनेस को, तो आपको इसमें मेहनत करते रहना है, खड़े रहना पड़ेगा, अड़े रहना पड़ेगा। सब हो सकता है कि इसके लिए किसी से आपको छोटी मोटी कुछ लड़ाई भी करनी पड़े अपना हक पाने के लिए, चाहे आपको लड़ना भी पड़े, लेकिन आपको ठहरना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और अड़ना पड़ेगा। तो अड़िए, रुकिए, ठहरिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको इसमें अडिग रहने की ज़रूरत है, रुके रहने की ज़रूरत है, ठहरने की इसमें आपको ज़रूरत है। द हाई प्रिस्टेस, तो ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। स्टूडेंट्स, इसमें लग रहा है कि आप काफ़ी विजडम से भरे हुए हैं, काफ़ी बुद्धिमान हैं, काफ़ी समझदार हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप चुप्पी साधे हुए हैं। आप चुप हैं, आप मौन हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी बुद्धिमान, काफ़ी समझदार, विजडम से भरे हुए होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोलते, वो समय आने पर ही बोलते हैं। तो आप उनमें से कुछ हो सकते हैं। तो अभी आप रुकिए, ठहरिए, विजडम इकट्ठी कीजिए और समय आने पर ही बोलिए, क्योंकि बिना समय के बोलने पर नुकसान होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता।
तो और आपको अभी डीप हीलिंग की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेशन की ज़रूरत है, प्रेयर की ज़रूरत है। आप भगवान में आस्था लगाइए, थोड़ा सा मेडिटेशन प्रेयर कीजिए और विजडम इकट्ठी कीजिए, जिए बुद्धिमानी से काम लीजिए, समझदारी से काम लीजिए और ध्यान लगाकर पढ़ते रहिए। समझदारी से अगर आप काम लेते हैं तो आप इसमें धीरे धीरे करके आपने अपनी पोजीशन पा सकते हैं। अभी ढिंडोरा मत पीटिए, किसी से ये मत कहिए कि मैं किस चीज़ की तैयारी में हूँ। आप समय आने पर ही उसका खुलासा कीजिए, अभी कोई खुलासा मत कीजिए। जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आपकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती, तो तैयारी पूरी होने पर, रिजल्ट आने पर ही आप लोगों को बताइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका रिजल्ट आप अच्छा पाएंगे। अगर पहले ही आप इसका ढिंडोरा पीट देते हैं तो शायद आप इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं पाएंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जॉब के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बोलने के कारण ही कई जगह से आप अपनी जॉब से हाथ भी धो बैठते हैं, या काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है, काफ़ी आप हर चीज़ में मुँह, कहीं ना कहीं आप मुँह फट हैं। जो आपकी समझ में आता है फटाक बोल देते हैं और हर काम में आपको क्लियरिटी चाहिए। आप तभी काम करते हैं जब वो काम आर या पार होता है, क्लियर हो जाता है। तो जिस चीज़ में आपको क्लियरिटी नहीं मिलती आप उससे किनारा कर लेते हैं, वो काम आप नहीं करते हैं। तो कई बार ज़्यादा स्पष्ट बोलने से भी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं। थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखने की ज़रूरत है, सोच समझकर बोलने की ज़रूरत है। कई बार ज़्यादा बोलने से, बिना सोचे समझे बोलने से सामने वाले को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, वो परेशानी में आ जाते हैं। तो थोड़ा सा सोचिए, समझिए, वाणी पर कंट्रोल कीजिए और समझदारी से काम लीजिए। समय रहते एक्शन लीजिए। बातों को जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ क्लियरिटी के साथ काम कीजिए, हर बातों को क्लियर कीजिए, तभी आप आगे बढ़िए। आप अपने उसमें कामयाब हो सकते हैं। तो ये बिजनेस के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप काफ़ी परेशानी में हैं इन दिनों, काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी दिक्कत में है। आपने अपने आप को अपने आप ही इस परेशानी में डाला हुआ है, बंधन में डाला हुआ है, आपने खुद ही इसको जकड़ा हुआ है। हो सकता है कि किसी कारण से आपको अपने बिजनेस में घाटा हुआ हो और उसको लेकर आप अब तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। लेकिन जो समय चला गया, जो समय बीत गया, उसको लेकर याद करके अगर आप अपने आप को बांधे रखेंगे, उससे बाहर नहीं निकलेंगे, कन्फ्यूज़न में रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे, तो आगे काम कैसे संभलेगा, आगे बिजनेस कैसे संभालेंगे। अगर आप अपने आप को सचमुच संभालना चाहते हैं, आगे बिजनेस करना चाहते हैं, आगे काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, इस दिक्कत से आपको लेट गो करना पड़ेगा। इस कन्फ्यूज़न से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। इस जो आपने अपने माइंड में जेल बना रखी है, जो आपने कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रखी है, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके आपको कोई ना कोई रोशनी ज़रूर दिखाई देगी, आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। और नहीं तो आप दोबारा और भी इसमें नुकसान, फ़ायदे की जगह और भी नुकसान उठा सकते हैं। तो अभी के लिए आप थोड़ा सा ठहरिए, फिर सोचिए, समझिए, कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, दिक्कत से बाहर आइए, तभी आप आगे बिजनेस में बढ़िए। स्ट्रेंथ, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं तो आप हिम्मत मत हारिए, करेज करेज के साथ आगे बढ़िए। अगर करेज के साथ आगे बढ़ते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, अगर आप में हिम्मत है, साहस है, बल है, तो हार के आगे जीत है। अगर आप ऑनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ किसी को धोखा नहीं देते, किसी को धोखा नहीं देते, कि उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, रियल में अगर आप उससे प्यार करते हैं, सच्चे दिल से प्यार करते हैं, तो आप उस आगे बढ़ सकते हैं। आपकी
आपकी उसमें जीत निश्चित है, यूनिवर्स जी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। और अगर प्यार में आप धोखा देंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको ज़रूर मिलेगा, यूनिवर्स जी आपको उसका फल भी ज़रूर देंगे। तो हार के आगे जीत का मतलब है कि आप जैसा जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो अगर आप सच्चे मन से उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं आप, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, लूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। यूनिवर्स जी आपके साथ हैं, ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये रिलेशनशिप के लिए आया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप ये रिलेशन आपको एक बोझ लग रहा है, आप इसको ढो रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर आप रिलेशन में हैं या आप शादीशुदा हैं तो आपको इस बोझ को बांटने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है, या फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस रिलेशन को, इस जो आपने जिम्मेदारियों को उठा रखा है उसको या तो आप शेयर कीजिए या धीरे धीरे करके आप इसको कीजिए। अगर आप इसमें इसको शेयर नहीं करेंगे, इसको बांटेंगे नहीं, तो आप काफ़ी दिक्कत में आ सकते हैं। आप मेंटली प्रॉब्लम के साथ साथ फिजिकली भी अपने हेल्थ को गिरा सकते हैं। आप हेल्थ वाइज भी काफ़ी परेशानी में, दिक्कत में आ सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता, आपका रिलेशन और भी ख़राब हो सकता है। अगर आप अपने रिलेशन को सचमुच अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको इस बोझ को, इस कन्फ्यूज़न को, इस परेशानी, इस दिक्कत को शेयर करने की ज़रूरत है। इसको शेयर कीजिए, इसको दुख तकलीफ को बांटिए और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। 7 ऑफ कप्स तो इसमें किसी को लेट गो करने की ज़रूरत है। इसमें लेट गो कीजिए, अभी के लिए जाना चाहिए, तो इसको छोड़ दो। इसमें छोड़ने में ही सबकी भलाई है कि अगर इसको नहीं छोड़ते तो इसमें नुकसान हो सकता है, किसी का फ़ायदा नहीं हो सकता, सबके भले के लिए इसमें छोड़ने में ही फ़ायदा है। अभी के लिए छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, इमोशंस में मत बहिए। अगर इसको रोके रखा तो दुविधा में आप भी आ सकते हैं, सामने वाला भी आ सकता है। तो अपनी परेशानियों को, अपने परेशानियों से बचने के लिए, दूसरों की परेशानियों से बचाने के लिए आपको इस रिश्ते से या जो भी है उससे बाहर निकलने की आपको इसमें ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।